आज इस शहर को 21st सेंचुरी का विकास का रिमोट कंट्रोल मिला है और वो विकास का रिमोट कंट्रोल हर घर में मेरी माता भगिनी, मेरे युवा, मेरे ग्रामीण में रहने वाले मेरे खेती के भाई बहन सब तक वो जाना चाहिए और ये विकास की गंगा के लिए हमें सोचना चाहिए। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किन किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन पक्ष लड़ रहा है? मुद्दे आपको पता ही है कि यहाँ अभी तक विकास हुआ नहीं है। 70 साल में पानी यहाँ पर आया नहीं है और वो पानी रहे, मूलभूत सुविधा रहे। मेरे यहाँ पर अगर आप शहर की बात करते हो तो मेरे भगिनी के लिए यहाँ एक लैट्रिन नहीं है, कहाँ जाएंगे वो? उनके लिए सेपरेट बस नहीं है, उनकी सुविधा का इशू है, उनके लिए स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं है, उनका जो घर से उद्योग चलता है वो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी भगिनी का जो बच्चा है, भविष्य है, उसके लिए जो स्कूल्स चाहिए गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली में स्कूल्स होते हैं यहाँ पर भी वैसे स्कूल्स होना चाहिए। ऐसा मेरा सपना रहेगा और अगली पीढ़ी का यहाँ पर अच्छा होना मेरे उद्देश्य रहेगा। यहाँ का युवाओं के लिए जो रोजगार चाहिए वो होना बहुत जरूरी है। यहाँ विकास होना जरूरी होगा। जो अपना शहर मुंबई पुणे के बाद में जो शहर आता है विकास के लिए 1996 में एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर मेरा था। बाद में यहाँ पर उसे बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। यहाँ आने वाला जैसा पानी को ब्रेक लग गया वैसे विकास को भी ब्रेक लग गया। वो ब्रेक निकालने के लिए, पुराने ब्रेक हटाने के लिए नया ब्रेक यहाँ पर आया है। सर, कभी आप नगर से उतने आमदार की तरफ नहीं गए, फिर आप खासदार डायरेक्ट और आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज खड़े, फिर कैसा? बड़े बड़े दिग्गज कोई भी नहीं है। उनको वहाँ पर पार्लियामेंट में खासदार के क्या कार्य होते हैं वो उनको पता नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, पढ़ा हुआ। आप देखिए यहाँ पर जो इम्तियाज भाई है उनका प्रॉब्लम क्या है, वो एक गुलामी के अंडर रहते हैं और उनका जो वोटिंग है, जो मत आप देंगे तो वो हैदराबाद जाएगा। हमको मोदी जी के साथ भी जुड़ना है। मोदी जी का जो विकास गंगा है वो यहाँ पर लाना है। आपका मत अगर वोटिंग मोदी जी को जाना चाहिए तो 100% वो इधर ही जाएगा। इसलिए हम बताते हैं। आप तो अभी अपक्ष है, फिर मोदी जी को कैसा? आपको बीजेपी से भी टिकट मिलने वाला? संविधान है भाई। मैं अभी अपक्ष से आऊंगा तो किसको सपोर्ट करना मैं अभी से बता सकता हूँ कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा, बेशर्त करूंगा। मेरा विकास के लिए ही करूंगा। कोई खराब काम के लिए वो तो उठाएंगे नहीं। पता किसको? उनका उम्मीदवार मोदी जी के जो उम्मीदवार है उनको क्यों नहीं सपोर्ट? उनका उम्मीद यहाँ पर जैसे आपने बताया था, अमित भाई शाह ने भी बताया था, यहाँ से कमल खिलेगा तो अच्छा कमल। तो अभी समझने वालों का इशारा काफी है, आप समझ लेना चाहिए। मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। और जो उम्मीदवार यहाँ पर है वो धनुष्यबाण पे, धनुष्यबाण कब तक कहाँ रहेगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ। आप सभी को पता है वो धनुष्यबाण पहले कहाँ था और आप कहाँ चले गए, बाद में कहाँ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको कंफर्म अगर मोदी जी के साथ में रहना है, विकास साथ रहना है तो उसका एक ऑप्शन लोगों के पास चाहिए जो पढ़ा हुआ चाहिए और यहाँ से मोदी जी के पास जाए तो यहाँ के प्रश्न समझने वाला चाहिए, खाली बैठने वाला नहीं चाहिए। इसलिए एक ऑप्शन है। सर, किन किन मुद्दों को आप थोड़ा हटकर किन किन मुद्दों को आप लेना चाहेंगे? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा शिक्षण। यहाँ का शिक्षण दिल्ली के लेवल पर होना चाहिए। जहाँ यहाँ पर से दूसरा रहेगा मेरा यहाँ पर आरोग्य का, सबको यहाँ पर जो स्कीम है 5 लाख की सबको मिलना चाहिए। तीसरा यहाँ पर रहेगा रोजगार का। यहाँ पर इंडस्ट्री जैसे किया रहेगा, होंडा रहेगा, यहाँ से कहीं और चलेगी क्योंकि यहाँ पर उनका कहीं किसी ने ब्रेक लगाया था, जैसे पानी को ब्रेक लगाया है। तो यहाँ पर अपने महाराष्ट्र में तीसरा नंबर का शहर है जहाँ औद्योगिक बताते हैं। मुंबई के बाद पुणे के बाद में यहाँ पर छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद आता है, ना कि नागपुर आता है। फिर भी इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर बड़ा बहुत स्कोप है। 1940 तो यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्री का आप हम कर सकते हैं। उसके बाद में रहेगा टूरिज्म। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो टूरिज्म के नाम पे पूरा अपना खाना खाती है। यहाँ पर तो वर्ल्ड हेरिटेज 2 है और इसके लिए यहाँ टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म, जो कि हमारे डॉक्टर भाई जो काम किया है कोविड में, सबसे उन पर विश्वास डालते हुए यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा हो सकता है। पूरा रेवेन्यू अगर यहाँ आता है तो हमारा शहर एक स्वर्ग जैसा हो जाएगा। उसके लिए जब मुबलकता आएगी तो यहाँ का क्राइम कम होगा और यहाँ रहने जैसा एक सुंदर शहर हमारा सकता है। पानी के लिए क्या योजना है? पानी के लिए बहुत सिंपल है, जल्द से जल्द ब्रेक निकालना है। हमारा क्या है, छोड़ के यहाँ पानी लाना है। यही नहीं, हमारे ग्रामीण में भी बहुत समस्या है। ग्रामीण में भी पानी अभी तक पहुँचा नहीं है। जैसे आपको अगर बताता हूँ कि जिला अपना बीजापुर तालुका है मेरा, वहाँ से मैं आता हूँ। बोर देगांव प्रकल्प है, उसका पानी का प्रॉब्लम बहुत दिन से पेंडिंग है। वो नांदुर बगेश्वर है। ऐसी जो पानी का जो प्रश्न है, जैसे कन्नड़ में किया था रायबान यादव साहब ने हमारे, उनके वो विजन वाला बाद में कोई आया नहीं। अगर वैसे करते हैं तो हर गांव में पानी की सुविधा होगी। वो कोई भी गांव बिना पानी का नहीं रहेगा और यहाँ से उसके लिए डेवलपमेंट रहेगा।
आपको बताना चाहता हूँ मैं, मेरे गाँव घर पे कोई आता है, मेरे दवाखाने में कोई आता है, मेरे कार्यालय में कोई आता है, सबको मैं एक पेड़ देता हूँ ताकि यहाँ का निसर्ग का बैलेंस रहे। आज तक कम से कम 24,000 पेड़ मैंने दिए हैं। तो यहाँ का नेचर बदलना चाहिए, यहाँ की मानसिकता बदलना चाहिए, यहाँ का मुखिया प्रामाणिक होना चाहिए। अगर मुखिया ही चोर रहेगा, वही अगर कुछ टक्के ले लेगा, तो हमारी दुनिया फिर G20 में जो रास्ते पे लगे हुए, फुटपाथ पे लगे हुए जो फ्लावर्स है, वो चोरी करके घर पे लेके आते हैं। आपका ऐसा बताया जा रहा है कि आप आरएसएस से कैंडिडेट हैं। किसके? आरएसएस नहीं, ये क्या होता है, देखो मैं एक इंसान हूँ जिसमें विकास का चेहरा है, और ये चेहरा आगे जाकर कहीं न कहीं राष्ट्रभक्ति के लिए प्रमाणित हूँ, समर्पित हूँ। इसलिए आप देखो, वैसा जोड़ना बराबर है। मैंने 20-22 साल उसमें काम किया है, अभी मैं उसमें नहीं हूँ, उसमें वहाँ से नहीं। देखो, वो सेवा अलग है, ये सेवा अलग है। ये यहाँ पर कोई चेहरा रहता नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं है, विचारधारा है, विचारधारा रहेंगी, और विचारधारा के लिए ही ये शहर का इसलिए मैं खुद समर्पित मैं खुद को करता हूँ। सर, मराठा आंदोलन को कैसा देखते हैं आप, और उसके लिए क्या करेंगे, और धनगर समाज के लिए आप क्या करेंगे? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी आक्रामकता हमारे मराठवाड़ा में क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ का विकास दबाया गया है। हम लोगों को विकास बताते नहीं है। यहाँ का युवा जो पैसा है बाहर जाता है, जब घर में पैसा कम होता है तो भाई भाई में लड़ता है और उद्रेक बाहर होता है। जैसे मेरे भाई जरांगे पाटिल साहब रहेंगे, उन्होंने उद्रेक किया, और यहाँ पे हमारा जो अन्याय हो रहा था उसके लिए उद्रेक किया। जैसे अब मैं हूँ, उद्रेकी तो समझना चाहिए। इतना सब अच्छा चलते हुए मेरे 3 साल की बच्चे, मैं अभी तो आराम से करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए।